रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका की तरफ से दिए गए उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है जिसमें अमेरिका ने उन्हें यूक्रेन की राजधानी कीव से सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका की सैन्य मदद देने की पेशकश की है। जेलेंस्की राजनीति में आने से पहले यूक्रेन में एक मशहूर कॉमेडियन के रूप में पहचाने जाते थे। उन्होंने शांति और सरलता की राजनीति के इरादे से यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने की तरफ कदम बढ़ाया था। लेकिन जेलेंस्की के यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने की कहानी एक परिकथा की तरह नजर आती है, जिसमें जेलेंस्की ने पहले कॉमेडियन रहते हुए एक शिक्षक के राष्ट्रपति बनने का रोल निभाया था और बाद में वो वास्तव में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। 44 साल के जेलेंस्की को शुरू में उनके प्रतिद्वंदियों ने राजनीति के लिए बेहद कमजोर और अयोग्य व्यक्ति बताया था, लेकिन बाद में वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने शुरू में कोई कल्पना अपने दिमाग में नहीं रखी थी। वो एक कॉमेडियन के रूप में सिर्फ अपना काम कर रहे थे, पर ये बाद में उनके अपरंपरागत ढंग और नाटकीय बदलाव के रूप में यूक्रेन के प्रमुख बनने का कारण बना। यूक्रेन के ही एक शहर कीरीवई रीह में वोलोदिमीर जेलेंस्की का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ। जेलेंस्की ने शुरुआती शिक्षा के बाद कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। जेलेंस्की ने बाद में बतौर वकील काम न करके कॉमेडी के क्षेत्र में ही खुद को आजमाया, जहां उन्हें अपार सफलता मिली। जेलेंस्की ने एक रशियन कॉमेडी शो में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वो सफल रहे और बाद में उन्होंने अपनी पूरी कॉमेडी टीम के नाम पर साल 2003 में केवारताल 95 पर इस प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा, जो काफ़ी सफल रहा। जेलेंस्की ने राजनीति में कदम इस वादे के साथ रखा था कि वो राजनीति में अमीर लोगों की दखल को खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक अरबपति से लगातार खुद करीबी संबंध बनाए रखे, जिसके लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करते रहना पड़ा। दरअसल जेलेंस्की की कंपनी केवारताल 95 ने एक विवादित बिजनेसमैन और यूक्रेन के 1+1 प्रोडक्शन हाउस के मालिक इहोर कोलोमाइस्की के प्रोडक्शन हाउस के साथ अपने कॉमेडी शोज बनाए। इहोर कोलोमाइस्की के साथ जेलेंस्की के संबंध यूक्रेन में उनकी छवि पर अपने बयान से हटने वाले माने जाते हैं। साल 2009 में जेलेंस्की की फिल्म लव इन द बिग सिटी आई, जिसमें उन्हें बहुत सराहा गया। इसके बाद साल 2012 में जेलेंस्की की जेवेंस्की बनाम नेपोलियन नाम से एक और फिल्म आई, जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। लेकिन 2 साल बाद यानी साल 2014 में यूक्रेन के राजनीतिक स्वरूप में तेजी से बदलाव आया। यूक्रेन में अपने ही राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हुए। यूक्रेन की जनता विक्टर यानुकोविच को रूस का समर्थक मान रही थी और ये सच भी था। विक्टर यानुकोविच के खिलाफ लगातार कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन होते रहे और आखिर में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। उधर रूस ने भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में फिर सोवियत संघ के निर्माण की दमित इच्छा को हवा दे दी। रूस ने क्राइमिया से जंग छेड़कर क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। 7 मई 2012 में रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत संघ के पुनर्गठन की जमीन तैयार करने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन पश्चिमी देश रूस के साथ व्यापारिक संबंधों की तेजी से स्थापना करते रहे। नाटो देश व्लादिमीर पुतिन के व्यापारिक सहयोगी बने रहे। रूस ने पूर्वी हिस्सों में अलगाववादियों को लगातार समर्थन दिया। दूसरी तरफ जेलेंस्की का नया सीरियल सर्वेंट ऑफ द पीपुल 1+1 नेटवर्क पर प्रसारित हो रहा था, जिसमें खुद जेलेंस्की ने एक इतिहास शिक्षक वासिली गोलोबोरोडको की भूमिका निभाई और जेलेंस्की इसमें शिक्षक से राष्ट्रपति बनने वाले इतिहास शिक्षक के रूप में बहुत पसंद किए गए। बाद में जेलेंस्की के द्वारा निभाए गए इस किरदार की तरह से ही नाटकीय ढंग से जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। जेलेंस्की ने अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम भी सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स ही रखा। जेलेंस्की ने अपने सामने चुनाव लड़ रहे राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको को चुनाव में बड़ी शिकस्त दी।
73.2% मत पाकर वो यूक्रेन के सबसे बड़े लीडर साबित हुए और साथ ही उनके सामने चुनाव लड़े राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको को भी उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि जेलेंस्की को अनुभवहीन मानकर उन्होंने भारी भूल की थी। 20 मई 2019 को जेलेंस्की यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति बने। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बनने के बाद देश में चल रहे गृह युद्ध को खत्म कर शांति स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की, पर वो इसमें पूरी तरह सफल नहीं हुए। रूस के साथ उन्होंने कई समझौते किए, इनमें से मिन्स्क समझौता भी बेहद महत्वपूर्ण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच शांति बहाली के प्रयास शामिल थे। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन ने कूटनीतिक ढंग से पूर्वी क्षेत्रों में रूस समर्थक अलगाववादी लड़ाकों समेत लोगों को रूस के पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। इससे जेलेंस्की नाराज हुए और उन्होंने नाटो देशों के सैन्य समूह में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी। सोवियत संघ के पुनर्गठन का सपना देख रहे व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के यूरोपीय संघ की तरफ झुकाव और जेलेंस्की की नाटो देशों के सैन्य गठबंधन में शामिल होने की रणनीति से नाराज हो गए। पुतिन यूक्रेन पर कार्यवाही करके न सिर्फ यूक्रेन को उसके दुस्साहस का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो ये संदेश भी नज़दीकी देशों को देना चाहते हैं कि उनकी सोवियत संघ की विस्तारवादी मंशा के बीच जो भी आएगा उसका हश्र यूक्रेन की तरह होगा।